बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले वो हैं कोशिका जीवन की इकाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुली सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। अगर आप थोड़े भी सीरियस स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन फर्स्ट है एरिस्टोटल, रुडॉल्फ बर्काउ, सियोडर स्वान या स्लाइडेन। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रुडॉल्फ बर्काउ। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से सूत्रकणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है। पहला है सूत्रकणिकी अधात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन बी, वाह झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों की एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए परागम्य है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्लियों से अंतःस्थापित होते हैं। ऑप्शन डी, आंतर झिल्लियों अंतर्वलनों के साथ संललित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का, वो हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं। पहला है क्रमशः यम भुजा एवं यन भुजा, यस भुजा एवं यल भुजा, पी भुजा और क्यू भुजा, क्यू भुजा और पी भुजा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का होगा सी, क्रमशः पी भुजा और क्यू भुजा। प्रश्न संख्या 4, निम्न कोशिकांगों के युग्म से किस में डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन है केंद्रक आवरण एवं सूत्रकणिका, सूत्रकणिका एवं लयनकाय, क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानियां, लयनकाय एवं रसधानियां। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा डी, लयनकाय एवं रसधानियां। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। लयनकाय अंतर्द्रव्य जलिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। लयनकायों में बहुत से जल अपघटी एंजाइम होते हैं। ऑप्शन सी, लयनकायों के जल अपघटी एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। लयनकाय झिल्ली में घिरी हुई संरचना है। ये नीट 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, लवणकाय अंतर द्रव्य जलिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। प्रश्न संख्या 6, केंद्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट है यह तर्क बनाने में भाग लेते हैं, यह भित्ति से घिरा होता है, विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिक होते हैं, यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। ये नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यह राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है। प्रश्न संख्या 7, गाल्जी समृद्ध किसमें भाग लेता है। ऑप्शन है जीवाणु के श्वसन में, स्रावी पुटिकाओं के बनाने में, वसा अम्ल के अपघटन में, अमीनो अम्ल के सक्रियण में। ये भी नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7वें का, वो हो जाएगा बी, स्रावी पुटिकाओं के बनाने में। प्रश्न संख्या 8, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है। ऑप्शन है संकेत पेप्टाइड का विदलन, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन का वलन, फास्फोलिपिड का संश्लेषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8वें का, वो हो जाएगा डी, फास्फोलिपिड का संश्लेषण। ये जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। प्रश्न संख्या 9, गलन गलत मिलान का चयन कीजिए। ऑप्शन है उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, यल आकारीय गुणसूत्र, एलोसोम लिंग गुणसूत्र, लैम्बरस गुणसूत्र, द्विपट युगली बहुपट्टी गुणसूत्र, एम्फीबियनों का अंडज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना का, ये हो जाएगा डी, बहुपट्टी गुणसूत्र एम्फीबियनों के अंडज। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है लयनकाय, राइबोसोम, हरित लवक, सूत्र कणिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, हो जाएगा डी, सूत्र कणिका। प्रश्न संख्या 11, बेमेल चुनिए। पहला है प्रोटिस्ट, ससीम केंद्री, मिथेनोजिन प्राक केंद्री, गैस रसधानियां हरित जीवाणु, बड़ी केंद्र की रसधानियां जंतु जीवाणु, जंतु कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा डी, बड़ी केंद्र की रसधानियां जंतु कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 12, गलत कथन चुनिए। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया में कशाम्बी कोशिकाओं का अभाव होता है। ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन सी,
जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ऑप्शन डी, रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं में गतिशील के लिए होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा डी, रोमक और झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, हमसे गलत ही पूछा हुआ था, तो ये डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, मध्यकाय, लयनकाय या सूक्ष्मकाय। इसका जो सही उत्तर होगा 13 का, हो जाएगा सी, लयनकाय। प्रश्न संख्या 14, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। ऑप्शन है अर्ध स्वायत्त अंगक पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है, बी सही है लेकिन ए गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा पहला, ए सही है लेकिन बी गलत है। प्रश्न संख्या 15, सूक्ष्म नलिकाएं संगठित संगठक होते हैं। ऑप्शन है तार केंद्र को तर्क रूपी रेशो और क्रोमेटिन के। ऑप्शन बी, तारकायों न्यूक्लियोसोम और तार केंद्रकों के। ऑप्शन सी, पश्चबावों कसाबों और पराक्षिकायों के। ऑप्शन डी, तर्क रूपी रेशो तार केंद्रकों और पश्चबावों के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, हो जाएगा डी, तर्क रूपी रेशो तार केंद्रकों और पश्चबावों के। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? ऑप्शन है लयनकाय, केंद्रक, सूत्रकणिकाय, हरित लवक। ये नीट 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा पहला, लयनकाय। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है राइबोसोम, मध्यकाय, प्लाज्मा कला, केंद्रक आवरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा डी, केंद्रक आवरण। प्रश्न संख्या 18, कॉलमों के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो है वो मैच होगा थर्ड पे, स्ट्रोमा का चैप्टर जिल्मी कोश, क्रिस्टी बी जो है माइट्रोकांड्रिया, और सी सिस्टर्नी, ये जो होगा पहला, गोल्गी उपकरण की डिस्क नुमा कोश, और क्रोमेटिन डीएनए की संगठित संरचना। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 19, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। ऑप्शन है गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा सी, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, मध्यकाय, रसधानियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा, होगा पहला, राइबोसोम्स। प्रश्न संख्या 21, एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है, जो एकल प्रकार की एक लक से बना है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, अंतःस्थु तंतु, लेमिनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा बी, सूक्ष्म तंतु। प्रश्न संख्या 22, जल में रखी कोशिका का परासरणी फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका, रसधानी, लवक या राइबोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, हो जाएगा बी, रसधानी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। फटाफट हम लोग मैच कर लेते हैं। पहला जो है तारक केंद्रक, ये जो है फोर्थ, पच्छाम भैया कसाब की आधार, और पर्ण रहित बी, थैलाक्वाइड, क्रिस्टी, सूत्रकणिका में अंतःवलन, राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल। तो चलिए फटाफट हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? ये आपको डायग्राम ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना, गोल्गी उपकरण, प्रोटीन संश्लेषण, गोल्गी उपकरण, ग्लाइकोलिपिड का बनना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा डी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न संख्या 25,
गोल्जी समृद्ध प्रमुख भूमिका अदा करता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अवशोषण में तथा उसके रासायनिक ऊर्जा में बदल जाने देने में। ऑप्शन बी प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेटों के पाचन में। ऑप्शन सी ऊर्जा के स्थानांतरिकारी अंगक के रूप में। ऑप्शन डी ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइलेशन में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा डी, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइलेशन में। प्रश्न संख्या 26, वसा का संश्लेषण का स्थल क्या है? ऑप्शन है RER, SER, सिम्प्लास्ट, केंद्रक द्रव्य। इसका जो सही उत्तर होगा 26 का, वो हो जाएगा बी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। प्रश्न संख्या 27, इसर्सिया कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता? ऑप्शन है राइबोसोम, गुणसूत्र संगठना, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, हो जाएगा डी, कोशिका झिल्ली। प्रश्न संख्या 28, राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है? पहला ऑप्शन है प्राक केंद्रकीय राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जिसमें यस अक्षर अवसादन गुणांक बताता है। ऑप्शन बी ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों के बने होते हैं। ऑप्शन सी यह केवल सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन डी ये कुछ आरएनए में स्व संबंधी इंट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का, हो जाएगा बी, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न संख्या 29, कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली को पार करने में सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयन की गति निष्क्रिय अभिमन द्वारा होती है। ऑप्शन सेकंड, कोशिका झिल्ली में 60 से 70% भाग प्रोटीनों का बना होता है। ऑप्शन सी लिपिड एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके ध्रुवीय सिरे में भीतरी भाग की ओर होते हैं। ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने रखा था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने रखा था। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? ऑप्शन है राइबोसोम, पराक्सीसोम, ER या मीजोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा पहला, राइबोसोम। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? पहला थाइलेकाइड्स, चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं। ऑप्शन बी सेंट्रियोल, तारक केंद्र, सक्रिय RNA संश्लेषण के स्थान। ऑप्शन सी राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट कर होने वाले बड़े 18S के तथा साइटोप्लाज्म होने वाले छोटे 70S के होते हैं। ऑप्शन डी लाइसोसोम लगभग 8.5 pH पर सर्वोत्तम सक्रिय। इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा पहला, थाइलेक्वाइड्स, चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टों की क्रेना बनाते हैं। प्रश्न संख्या 32, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है? ऑप्शन है रसधानी, गाल्गी उपकरण, लवक या लाइसोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा बी, गॉल्गी उपकरण। प्रश्न संख्या 33, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में या राइबोसोम में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, हो जाएगा डी, राइबोसोम में। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा एक आंतरिक झिल्ली तंत्र के भाग में के रूप में मान्य नहीं है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पराक्सीसोम या रिक्तिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा सी, पराक्सीसोम। प्रश्न संख्या 35, वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती हैं? ऑप्शन है जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या क्षार युग्म। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा सी, न्यूक्लियोसोम। प्रश्न संख्या 36, नीचे दिए गए चित्र माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को उसके 4 अंकित भागों ABCD सहित दर्शाता है। सुमिलित भाग का उसके कार्य के साथ चयन कीजिए। ये रहा डायग्राम और इसमें दिया हुआ ABCD, अब ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। चलिए ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। भाग है मैट्रिक्स श्वसन श्रृंखला एंजाइम के लिए मुख्य स्थल। ऑप्शन बी भाग डी बाहरी झिल्ली, विपाटन द्वारा अंतर झिल्ली की उपस्थिति। भाग बी अंतर्वलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। भाग सी क्रिस्टी एकल वैल DNA तथा अणु तथा राइबोसोम होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा सी,
भाग बी आंतरिक झिल्ली अंतर्वलन बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, प्रोटीन की जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर के अंत में प्रस्थापित होते हैं, ऑप्शन सी प्रोटीन की जो कार्बोहाइड्रेट की बनी एक द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं, ऑप्शन डी फास्फोलिपिड की जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा पहला, प्रोटीनों की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतः स्थापित होते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? ऑप्शन है प्लास्टोक्यूनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मोडेस्माटा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, हो जाएगा डी, प्लाज्मोडेस्माटा। प्रश्न संख्या 39, कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रिया स्थल कौन सा होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, केंद्रक या प्लाज्मा झिल्ली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है? ऑप्शन है डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 41, नीचे दिए गए आरेख में जो घटक ए बी सी डी नामांकित किए गए हैं वो साथ में दी गई सूची ए से एच से क्या क्या है, उनकी सही संयोजी चुनिए। ए है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी, डी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, सी कोशिका द्रव्य, डी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई रुच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कोशिका रिक्ति या केंद्रक। घटकों का सही संयोजन है, ऑप्शन है यहाँ पे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा डी, ई डी एच सी। प्रश्न संख्या 42, कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जलिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है कहलाता है? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक जालक, प्लाज्मोलेमा, कोशिका कंकाल, थाइलेक्वाइड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, हो जाएगा सी, कोशिका कंकाल। प्रश्न संख्या 43, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ऑप्शन है संलग्न कोशिकाओं के बीच संयोजन, कोशिकाओं के बीच लिग्निफाइड सिगमेंटेड परतें, संचलनी संरचनाएं, केंद्रक को प्लाज्मा लेमा से जोड़ती झिल्लियां। इसका जो सही उत्तर है 43 का, वो हो जाएगा पहला, संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन। प्रश्न संख्या 44, मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन है फास्फोग्लिसराइड, हेमीसेलुलोज, म्यूरेमिक अम्ल, कैल्शियम पैक्टेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, हो जाएगा डी, कैल्शियम पैक्टेट। प्रश्न संख्या 45, अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण केवल इसके भीतर ही होता है? ऑप्शन है पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोप्लास्टिडों में, ग्लाइकोसोम में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, हो जाएगा डी, ग्लाइकोसोम में। प्रश्न संख्या 46, राइबोसोम की दो उप इकाइयां किसके क्रांतिक आयन स्तर पर सन्निहित हुई रहती हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 47, पादप कोशिकाओं में रिक्तियां, पहला कि झिल्लियां नहीं होती हैं तथा उसके भीतर हवा भरी हुई होती है, ऑप्शन बी की झिल्ली नहीं होती है, उसके भीतर जल एवं उत्सर्गी पदार्थ भरे होते हैं, ऑप्शन सी झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर भंडारित प्रोटीन एवं लिपिड होते हैं, ऑप्शन डी झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्गी पदार्थ होते हैं। प्रश्न संख्या 48, कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक लिपिड एक स्तर से दूसरे स्तर पर लिपिडों तथा प्रोटीनों की गति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि लिपिड नहीं कर सकते, ऑप्शन बी न तो लिपिड और न ही प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, ऑप्शन सी लिपिड और प्रोटीन दोनों ही फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, ऑप्शन डी लिपिड प्राय फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि प्रोटीन नहीं कर सकते। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा डी, लिपिड प्राय फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं जबकि प्रोटीन नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा
कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है? ऑप्शन है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का होगा डी, प्रोलीन। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक भीतरी और बाहरी झिल्ली होती है। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलेकॉइड झिल्ली में परिसीमित एक भीतरी कक्ष थैलेकॉइड गुहा होती है। ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थैलेकॉइड झिल्ली में परिसीमित एक भीतरी कक्ष थैलेकॉइड गुहा होती है। प्रश्न संख्या 51, जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है परमाणु स्तर, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर, कोशिकीय स्तर, जीव स्तर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा बी, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर। प्रश्न संख्या 52, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा हुआ है। बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए परागमय होती है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण श्रृंखला में एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। ऑप्शन सी भीतरी झिल्ली अत्यधिक कुंडलित होती है और अंतः वलनों में एक क्रम बन जाता है। ऑप्शन डी बाहरी झिल्ली एक छलनी जैसी होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण श्रृंखला में एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा था सही नहीं है, गलत पूछा हुआ तो गलत ही है। बाहरी झिल्ली में नहीं होते हैं, अंदर वाली झिल्ली में होते हैं। प्रश्न संख्या 53, कोशिकाओं के अध्ययन में एक मुख्य अध्ययन पद्धति इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विकास से शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता 200 से 350 नैनोमीटर होती है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी 0.1 से 0.2 नैनोमीटर होती है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन विकिरण पुंज मोटे पदार्थों में से गुजर सकता है, जबकि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के लिए पतले सेक्शन चाहिए। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज का इस्तेमाल होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य फोटॉनों के तरंगदैर्घ्य से बहुत अधिक होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा आपका पहला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की वियोजन क्षमता से बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 54, पश्चिम भाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पश्चिम भाव का संगठित विस्थापन कैल्शियम के झिल्ली पर प्रभाव द्वारा नियंत्रित रहता है। पश्चिम भाव रोम सदृश कोशिका उपांग होते हैं। ऑप्शन सी पछाम की सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन की बनी होती हैं। ऑप्शन डी पश्चिम भाव की दो एकल सूक्ष्म नलिकाओं को घेरा हुआ है, 9 दोहरी सूक्ष्म नलिकाएं की एक बाहरी वलय बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का, हो जाएगा पहला, पश्चिम भाव पर संगठित विस्पंदन कैल्शियम आयन की झिल्ली के पार प्रवाह द्वारा नियंत्रित रहता है। प्रश्न संख्या 55, सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है गुणसूत्र की ध्रुवी की ओर गति के लिए, कोशिका द्रव्य विदलन के लिए, विनिमय के लिए या अनुलेखन के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, हो जाएगा पहला, गुणसूत्रों की ध्रुवी की ओर गति के लिए। प्रश्न संख्या 56, व्यापक रूप से स्वीकृत तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली अर्ध तरल होती है, जहां लिपिड तथा समाकलन प्रोटीन यादृच्छिक के रूप में विचरण कर सकते हैं। हाल ही में वर्षों में इस मॉडल में अनेक प्रकार के रूपांतरण किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियां भी कर सकती हैं। ऑप्शन बी अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर पूर्णतः अंतः स्थापित बने रहते हैं। ऑप्शन सी कोशिका झिल्लियों के भीतर प्रोटीन लिपिड द्विपरत में चल सकते हैं। ऑप्शन डी प्रोटीन झिल्लियों के कुछ भागों में ही परिसीमित बने रहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियां भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ था सही नहीं थे, गलत कथन है, इसीलिए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ग्रेना में, पायरेनॉइड में, स्ट्रोमा में या ग्रेनम तथा स्ट्रोमा दोनों में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, हो जाएगा पहला, ग्रेनम में। प्रश्न संख्या 58, एक विद्यार्थी का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसमें 10x आईपीस तथा 45x ऑब्जेक्टिव है से कोशिका संरचना का अध्ययन करता है। सर्वाधिक संभव विभेदन प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश से अध्ययन की जाने वाली वस्तु को
प्रदीप्त करना चाहिए? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला या नीला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नीला। प्रश्न संख्या 59, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एटीपी संश्लेषण का रसों प्रसारणी सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है झिल्ली विभव, पोटेशियम आयनों का संचय, प्रोटॉन प्रवणता, सोडियम आयनों का संचय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का वो होगा सी, प्रोटॉन प्रवणता। प्रश्न संख्या 60, वो कौन सा मुख्य अंगक है जिसका काम नए नए संश्लिष्ट प्रोटीनों का रूपांतरण करना है, उन्हें उनके लक्ष्य स्थानों पर मार्ग प्रदान करना है? ऑप्शन है अंतःप्रदवी जलिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का हो जाएगा पहला, अंतःप्रदवी जलिका। प्रश्न संख्या 61, क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है भीतरी झिल्ली में, थैलेकॉइड में, स्ट्रोमा में या बाहरी झिल्ली में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा बी, थैलेकॉइड में। प्रश्न संख्या 62, सुकेंद्रकीय गुणसूत्रों के टीलोमरेज किन के छोटे छोटे अनुक्रमों में बने होते हैं? ऑप्शन है साइटोसिन 4, प्रचुर पुनरावृत्तों के एडेसिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के वानिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के थायमिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा सी, वानिन, प्रचुर पुनरावृत्तों के। प्रश्न संख्या 63, कोशिकीय पूर्ण सत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है केवल जिम्नोस्पर्म कोशिकाओं द्वारा, सभी पादप कोशिकाओं द्वारा, सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं द्वारा, केवल जीवाणु कोशिकाओं द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सभी पादप कोशिकाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 64, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल में ऑप्शन है ऊपरी परत अध्रुवी जल स्नेही होती है, ध्रुवी परत जल विरागी होती है, फास्फोलिपिड मध्य के एक द्विआड़ीय परत बनाते हैं, प्रोटीन एक मध्य परत बनाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का तो हो जाएगा सी, फास्फोलिपिड मध्य में एक द्विआड़ीय परत बनाते हैं। प्रश्न संख्या 65, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है केंद्रिक कोशिका द्रव्य, सूत्रकणिका, गालिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, केंद्रिका। प्रश्न संख्या 66, किसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कसाविका, तर्कजंतु, सेंट्रियोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 66, मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम या कॉपर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कैल्शियम। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।